नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून के गांधी पार्क में विजय दिवस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। नेशनल गेम्स का शुभंकर और लोगो लॉन्च। सीएम बोले त्योहारों की तरह होगा 38वें गेम्स का आयोजन। योग और मलखंभ भी कोर खेलों में शामिल। उत्तराखंड में गन्ना किसानों के लिए मंत्री ने दिए निर्देश। सौरभ बहुगुणा ने कहा, गन्ना मिलों को दी हिदायत, किसानों का भुगतान हो समय पर। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष पर महिला ओबीसी के लिए आरक्षित। कांग्रेस और भाजपा महिला मोर्चा ने सरकार के फैसले का किया विरोध। हाईकोर्ट जाने की चेतावनी। और हरिद्वार एएसपी मेहरा का रानीपुर दौरा। कोतवाली का किया निरीक्षण, साफ सफाई का लिया जायजा। वारंट अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शहीद स्मारक गांधी पार्क में आयोजित विजय दिवस श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि विजय दिवस का दिन हमारी सेना और हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों और उनके परिजन को सम्मानित भी किया। हमेशा से शौर्य रहा है सेना का और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, जो पहले नहीं मिलते थे, वो आज बहुत बड़ी संख्या में और जरूरत के हिसाब से सबको उपलब्ध हो रहे हैं। उसके कारण से सेना का मनोबल भी बढ़ा है। मैं पूरा करीब जीवन की अंत समय में ये पोजीशन और ये हालत देख रहा हूँ। आप लोग से मिल रहा हूँ, जनता से मिल रहा हूँ और दिल मेरा ऐसा कभी मतलब छोटे से लेकर बड़ा हुआ, पर ये अनुभव नहीं था। दूसरा कोई ऐसे गेम है, ये उसमें दिल था, पर ये अलग सा एक याद कर रहा था। बहुत अच्छा लगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजधानी देहरादून में राज्य का पहला सोलर मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। साथ ही इस तरह के आयोजन निकटतम भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सौर कौथिक को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस तरह का आयोजन देश में पहली बार हो रहा है। उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में सरकार ऊर्जा के लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट में प्रतिवर्ष प्रावधान रखती है। अगर सौर ऊर्जा का बढ़ावा मिलेगा तो सरकार और यहाँ की जनता को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। ये सौर कौथिक हमारे राज्य की जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारी असीमित सीमाएं हैं, असीमित हमारे पास उसको जुटाने के रास्ते हैं, उसको जुटाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस निमित्त हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान पहले ही कर दिया है। सरकारी कार्यालयों में हम सभी को कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाएं और आगे के बजट में भी हम करने वाले हैं। राज्य के अंदर हम इसके लिए अनुदान भी दे रहे हैं। नए जो हमारे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है,
वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है और अनेक हमारे उद्यमी युवा नौजवान आगे आ रहे हैं और अपने रोजगार स्वरोजगार को अपना रहे हैं। देखिए, सौर कौतिक जो आज देहरादून में आयोजित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ और आप जानते हैं देश का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है और मुझे इस बात को इस रूप में भी रखना है कि हमारे यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में जब हमें आवश्यकता होती है हम बाजार से ऊर्जा लेते हैं और 1,000 रुपया 1,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान है कि हम उसका जो ऊर्जा खरीदते हैं उसमें 1,000 करोड़ रुपया हमारा लगता है। यदि हम सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे जहां यहाँ उत्पादक और कंज्यूमर एक ही व्यक्ति होगा, वो उसकी सेविंग करेगा तो उसको उसमें लाभ भी होगा, साथ में जो हम लोग 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने में खरीद रहे हैं तो उसकी भी बचत होगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर समारोह की भव्यता के बीच योग और मलखंभ जैसे दो पारंपरिक खेल भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को भारतीय ओलंपिक संघ ने स्वीकार कर लिया। भव्य शुभंकर समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन को लॉन्च किया। राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण फिर से लागू करने, प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना करने और खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बात को दोहराया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बेहद उत्साहित करने वाला है। खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनको कि वो प्रेरित हों और अच्छे खेल का प्रदर्शन करें। उसके पीछे यही हेतु है, उनका मनोबल ऊंचा रहे, हर प्रकार से वो आगे बढ़े। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड ग्राउंड में चल रही 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। 4 दिन तक चले इस आयोजन में देश विदेश के कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर आयोजन स्थल पर लगे आयुर्वेद से संबंधित स्टॉल्स का भ्रमण किया और जानकारी प्राप्त की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद की आदर्श भूमि देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक संपदा, औषधीय पौधों के भंडार के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होना गर्व की बात है। राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है, बल्कि आयुर्वेद से भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन भारत के प्राचीन ज्ञान, आयुर्वेद और योग की शक्ति को वैश्विक स्तर पर व्यापकता प्रदान करने में सफल होगा। उत्तराखंड में गन्ना पेराई को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इस बार गन्ना पेराई का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं से भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं आ रही है। उन्होंने गन्ना मिलों को हिदायत दी कि किसानों के गन्नों का भुगतान समय से हो। है और आपने देखा बहुत अच्छे से गन्ना पेराई सत्र चल रहा है, कहीं कोई आंदोलन नहीं है, कहीं किसी किसान की नाराजगी नहीं है। हमारी कुछ चीनी मिलों ने तो 30 नवंबर तक का पेमेंट भी क्लियर कर दिया है और पेमेंट पे हमारी जोर है कि हर कंपनी जो हर चीनी मिल जो है वो गन्ना किसानों का पेमेंट सही टाइम पे करे और उठान सही टाइम पे हो जाए, ताकि गन्ना किसानों को गेहूं लगाने में बाद में आसानी हो। तो कहीं से ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है, मेले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरिद्वार एएसपी जितेंद्र मेहरा ने आज कोतवाली रानीपुर का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने कोतवाली भवन और कार्यालय की साफ सफाई का और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उसको लेकर राजकीय अभिलेखों की बारीकी से भी जांच की गई। इस दौरान एएसपी ने अधिकारियों को अभिलेखों को नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुर्की वारंट के मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के, उसके अलावा लापता हिस्ट्री शीटर को जल्द से जल्द खोजने के निर्देश दिए। रानीपुर कोतवाली का निरीक्षण किया गया है, जिसमें थाना परिसर को देखा गया है, काफी अच्छी साफ सफाई है यहाँ पे। इसके अलावा बैरक देखे गए हैं और जवानों के लिए मेस और भोजनालय को देखा गया है, जिसमें इनसे संबंधित जो भी आवश्यक चीजें हैं उसके प्रबंधन और रख रखाव के बारे में जांच की गई है, जो कि सेटिस्फैक्टरी पाया गया है। उसके अलावा असला और बाकी मालखाना सभी का निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप समय समय पर मालों के निस्तारण की उचित कार्यवाही करते रहें। इसी के अलावा हमने और कुछ रजिस्टर डॉक्यूमेंट काफी कुछ चेक किए हैं और जांचों के संबंध में भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी सही तरीके से विधिक निस्तारण करते हुए जांचों को जल्दी से जल्दी शीघ्र तरीके से समाप्त करें। मसूरी नगरपालिका अध्यक्ष पद की सीट पहली बार महिला ओबीसी आरक्षित किए जाने पर राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस के साथ ही भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने भी सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया। इस संबंध में भाजपा कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई, साथ ही हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी। एक हमारे ऊपर ओबीसी महिला आजादी के बाद मसूरी नगरपालिका की सीट पहली बार यहाँ पर महिला आरक्षित हुई, परंतु उसके साथ इन्होंने ओबीसी लगा दिया, जो सरासर गलत किया और महिलाओं के सपनों को तोड़ा। ये जैसे हमारी मैडम ने कहा कि ये सशक्तिकरण नहीं है, ये नारी का अपमान किया इन्होंने, क्योंकि अगर ये सामान्य सीट करते तो सामान्य में प्रत्येक वर्ग की महिला लड़ लेती और प्रत्येक को अधिकार है लड़ने का, परंतु आपने एक सिर्फ आरक्षण ओबीसी का कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है और नियम विरुद्ध है। क्योंकि जो ये आरक्षण हुआ है ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हुआ, जिससे हमारे नगरपालिका की जो 4.22% ओबीसी लोग हैं यहाँ पर और 5% से नीचे जो है हमारी सीट आरक्षित नहीं हो सकती, वो नियम विरुद्ध है। पहली बार इतने सालों वर्षों के बाद महिला सीट मसूरी में होने जा रही थी, मतलब हुई है, और उसके बाद ओबीसी महिला आपने कर दी, तो ये कहाँ का न्याय है? आप ये बताइए कि आपने किस बेस पे? ये बिल्कुल निराधार जनगणना हुई है, किसी भी तरह से देखा जाए बिल्कुल गलत है कि आप देखो 4.2 पे भी यहाँ पर बताया है कि इतने परसेंटेज यहाँ पर है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस बेस पे आपने महिला ओबीसी कर दी? आप सामान्य महिला कर सकते थे, सामान्य महिलाओं में सभी महिलाओं का अपना अधिकार था दावेदारी करने का और चुनाव लड़ने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिलाओं का अधिकार आपने एक तरफा छीना है ना। मसूरी में जब से नगर पालिका बनी है अंग्रेजों के समय से, तब से जब ये नगर पालिका मसूरी बनी है तब से पहली बार जो है एक महिला को मौका दिया जा रहा था और उसमें जो है ओबीसी सीट कर दी गई है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो महिलाएं इतने समय से धरातल पर काम कर रही हैं, घर घर जाकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं, और जिन महिलाओं का उनका तो आपने पॉलिटिकल वो करियर ही खत्म कर दिया। इसी लोहाघाट नगर में पेयजल की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी की जो लाइन है उसके लीकेज को लेकर जल संस्थान के अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। पालिका के निवर्तमान सभासद राजकिशोर शाह और दीपक शाह ने नाराजगी जताते हुए जल संस्थान के अधिकारियों से लीकेज को ठीक करने की बात की। उन्होंने कहा कि हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद हो रहा है और इसके चलते नगर में पेयजल की किल्लत बढ़ गई है। बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारा लोहाघाट नगर के लिए, क्योंकि एक जगह जगह हमारे पाइप फटे हुए हैं। जो मेन अभी हमारा है वो हथरंगिया के पास फटा है, मंदिर के पास। वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो ये पानी रोड में लीकेज हो रहा है ये सब हमारी दुकानों में आ रहा है। वहाँ पर जितने भी दुकानदार भाई हैं हमारे वो परेशान हैं, और जो रास्तों में पानी लीक हो रहा है तो इससे घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, लोग परेशान है। खुद मेरे बजरंगबली वार्ड में आज 7 दिन हो गए, प्रकाश चंद्र जोशी जी का है और उनके मकान में हमारे लक्ष्मण सिंह जी किराए में रहते हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ 7 दिन से पानी नहीं आया है, और मैं तभी आज
आपके पास आया हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता की समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि पाला अत्यधिक पड़ रहा है। पुरानी लाइन है हमारी, ये जगह जगह टूट गई है, जगह जगह चटकी हुई है, राई चक्की के पास पानी लीक कर रहा है। तो अगर मैं सच नहीं कह रहा हूं तो खुद विभाग जाए और खुद अपनी आंखों से देखे, नहीं तो मुझे भी बोलने का शौक नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान शीघ्र हो, लेकिन ये ज्वलंत मुद्दा था। मेरे पास बार बार फोन आए, लोगों ने ये कहा कि छात्र छात्राएं जो स्कूल जा रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है और वो हमारा पॉश इलाका है, और मैं चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान शीघ्र हो। उत्तराखंड में एक तरफ सरकार गांवों से पलायन रोकने के लिए तमाम दावे करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के बाद से कई गांवों के लोगों के लिए सड़क आज भी सपना बनी हुई है। इसकी बानगी नेपाल सीमा से लगे लोहाघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत चौड़ला के ढूंगा बोरा तोक में देखने को मिलती है। यहाँ एक बीमार महिला को ग्रामीण डोली के सहारे 4 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक लाए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग की है। ये रोड ढूंगा बोरा की है। ये चौड़ला ग्राम पंचायत में पड़ता है। दिगाड़ी चौड़ क्षेत्र में लोहाघाट ब्लॉक है, विधानसभा लोहाघाट का है मामला, जिसमें लगभग 30 से 35 परिवार निवास करते हैं। आज़ादी के 76-77 साल के बाद भी अभी भी इस गांव के लोग डोली से मरीजों को बोकते हैं। यहाँ पे कोई दुर्घटना होगी तो 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई से डोली से लोगों को रोड तक पहुँचाते हैं। उसके बाद करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय करके लोहाघाट CHC में पहुँचते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस जमाने में भी अभी भी डोलियों में रोगियों को या वृद्धों को या कहें कि सामान लाना ले जाना बड़ी ही कठिनाई है। खटीमा क्षेत्र के सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में आयोजित 5 दिवसीय भारामल मेले में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भंडारे का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। दरअसल कई वर्षों से खटीमा के क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक भारामल बाबा परिक्षेत्र में हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत बहुत दूर से पब्लिक आती है। सिद्ध स्थान है भारामल बाबा का। 15 किलोमीटर से बाद शहर और गांव पड़ते हैं। 15 किलोमीटर के अंदर कोई गांव नहीं पड़ता है। ये वन जंगल में भारामल बाबा का स्थान है, प्राचीन काल का स्थान है। तो जो दिन तक चलेगी सेवा। ये खटीमा के हैं, बग्गा कॉलोनी के हैं, सरपुरा के हैं और बगुलिया के, पूरा क्षेत्र है हमारे सभी की भाग। चमोली जिले के खैनूरी गांव में माता पिता का साया खोने के बाद परेशानियों में जीवन यापन कर रहे 3 अनाथ बच्चों की मदद को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथ बढ़ाया है। मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने चमोली प्रशासन की टीम के माध्यम से अनाथ बच्चों के भरण पोषण और सर्दी से बचाव के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई। साथ ही सीएम धामी ने अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय चमोली, उप जिलाधिकारी महोदय चमोली के निर्देशन में आज हम यहाँ खैनूरी गांव में आए और ठंड के दृष्टिगत और इनका भोजन, राशन और अन्य स्नैक्स, फल वगैरह और कंबल वगैरह लेके हम इनको फौरी राहत के तौर पे देने आए हैं। इसमें जो है आगे भी जो है समय समय पर जो है इन लोगों को जैसी भी आवश्यकता होगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो है इनको मदद की जाएगी आगे भी। और बुलेटिन में चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। देहरादून के गांधी पार्क में विजय दिवस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि।
नेशनल गेम्स का शुभंकर और लोगो लॉन्च, सीएम बोले त्योहारों की तरह होगा 38वें गेम्स का आयोजन, योग और मल्लखंभ भी कोर खेलों में शामिल। उत्तराखंड में गन्ना किसानों के लिए मंत्री ने दिए निर्देश, सौरभ बहुगुणा ने कहा गन्ना मिलों को दी हिदायत, किसानों का भुगतान हो समय पर। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष पद महिला ओबीसी के लिए आरक्षित, कांग्रेस और भाजपा महिला मोर्चा ने सरकार के फैसले का किया विरोध, हाईकोर्ट जाने की चेतावनी। और हरिद्वार एएसपी मेहरा का रानीपुर दौरा, कोतवाली का किया निरीक्षण, साफ सफाई का लिया जायजा, वारंट अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।